मेरे जो पापा हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है गद्दारों द्वारा। लेकिन मैं भी ये कह रही हूँ कि जहाँ मेरे माताओं बहनों को और मेरे दादी साओं को अगर कोई को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं रात को भी वहाँ खड़ी मिलूंगी। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। जयपुर में दिन दहाड़े राष्ट्रीय करड़ी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोलियों की बौछार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से राजपूत समाज करड़ी सेना पूरे राजस्थान में हंगामा खड़ा करती है, विरोध प्रदर्शन करती है और यह पूरा विरोध प्रदर्शन सिर्फ राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में चलता है। ऐसे में अब सुखदेव सिंह गोगामेडी की बेटी का भी बयान सामने आया है। उनकी बेटी उर्वशी शेखावत ने अपने पिता की मौत पर क्या कुछ कहा है, आप लोग भी सुने। मैं उर्वशी शेखावत, सुखदेव सिंह गोगामेडी की बेटी, और आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं क्योंकि मेरे जो पापा हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है गद्दारों द्वारा। और मेरे पापा ने पहले भी प्रशासन को बहुत बार कहा था कि मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि मुझे बहुत धमकियां आ रही है पाकिस्तान से और भी कई देशों से। और जैसे पंजाब पुलिस है, उन्होंने भी बहुत बार कहा था राजस्थान की प्रशासन को और सभी को कि इन्हें सुरक्षा दी जाए, लेकिन कोई ने भी नहीं दी। और इसी का फल आज हम सब देख सकते हैं। और जैसे कि मेरे पापा के बहुत सारे जैसे सपने हैं जो कि मैं पूरे प्रयास करूंगी पूरे करने के लिए। और उन्होंने हमेशा मुझे एक बेटे की तरह ही समझा है, मतलब बेटा ही बोलते थे और ऐसे बोलते थे तुम मेरी बेटी नहीं हो, मैं बेटा ही मानता हूँ और हमेशा तुम्हें अगर मैं नहीं रहूँ तो मेरी जगह हमेशा काम करना है। और जैसे वो दिन रात हमेशा सर्व समाज के लिए खड़े रहते थे, अब उनकी जगह मेरी मम्मा वैसे तो बहुत खड़ी ही रहती हैं और वैसे भी वो बहुत सहनशील है और खड़ी ही रहेगी। लेकिन मैं भी ये कह रही हूँ कि जहाँ मेरे माताओं बहनों को और मेरे दादी साओं को अगर कोई को मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं रात को भी वहाँ खड़ी मिलूंगी। और परिवार जैसे सुरक्षित रहे। अब इन्होंने जैसे पुलिस इधर चारों तरफ देख सकते हैं पुलिस ही पुलिस है, लेकिन तब इन्होंने कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई हमें। मेरे पापा को भी कोई भी सुरक्षा नहीं प्रदान की गई और इसी का फल आज ये सब है। तब तो मैं शायद तक स्कूल में थी और जब मैं आई तब तक तो मेरे को कोई ने बताया भी नहीं। और जो मेरी मम्मा थी वो भी जयपुर चली गई थी और मुझे कल पता चला था। वो बस हमेशा यही कहते थे कि राजनीति में हमेशा तुम्हें आगे ही रहना है और मैं ये सपना पूरी तरह से पूरा करूंगी। और मेरा एक ही गोल है जो कि है पॉलिटिक्स। अब मैं भी उन्हीं की जगह राजनीति में आऊंगी। जैसे मेरे पापा करणी सेना हो या सर्व समाज हो या फिर भादरा की राजनीति हो, विधानसभा क्षेत्र की राजनीति हो, मैं हर एक चीज़ में अब आगे ही रहूँगी। जैसे कि जो काम मेरे पापा ने किया था, अब जैसे वो हम हर एक गरीब जो भी है, दलित समाज के लोग हैं, इनके साथ भी बहुत अत्याचार होता है, उनके साथ भी हमेशा मेरे पापा खड़े रहे हैं, तो मैं भी हमेशा खड़ी रहूँगी चाहे वो कोई भी समाज हो। मम्मा से बात तो हुई थी, अब उन्होंने तो यही बोला है कि ठीक है, अब रोने से तो कुछ नहीं होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब राजनीति में ही बस आगे आना है और जो पापा ने नाम बनाया है वो हमें बनाना ही है। करणी सेना को आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, और जैसे कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है, इसको आगे बढ़ाएंगे हम, जैसे कि हमेशा से चलती आ रही है मेरे पापा के द्वारा। अब मेरी मम्मा और मैं ही दोनों चलाएंगे इसे। और जितने भी मेरे पापा के सपने थे उन्हें मैं पूरा करना चाहूँगी। और जो भी जैसे गरीब लोग हैं उनकी सहायता करने में तो हमेशा ही हम आगे रहे हैं और आगे भी हम करते ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी समाज के लोग हों। तो सुना आपने, आपको बता दें कि बेटी इस समय दहाड़ रही है। इसके पहले गोगामेडी की जो पत्नी है शिखा शेखावत, वो भी कई सारे आरोप लगाए हैं, गहलोत सरकार पे आरोप लगाए हैं, प्रशासन पे आरोप लगाए हैं और शेरनी की तरह दहाड़ी थी, कही थी। जिस तरह से
शिकार किया गया है, गीदड़ों ने एक शेर का शिकार किया है। अब देखना होगा कि किस तरह से इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। प्रशासन धरपकड़ में जुटी है, अभी तक कोई गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर ये 2 आरोपियों का नाम सामने आया है, उनकी पहचान भी हो गई है। देखना होगा कि कब तक उनकी गिरफ्तारी की जाती है। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।